गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। स्वागत है आपका नारायणी क्लासेस जैन में। देखो लास्ट टाइम हम टॉपिक कर रहे थे हीट वाला और आज हमारी हीट की जो क्लास है वो 4th क्लास है। देखो लास्ट टाइम मैंने आइस के बारे में आपको बताया था कि अगर आइस मेल्ट हो जाती है तो उसका 10% आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब वो पिघलेगी तो 10% आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी बर्फ़ पानी में तैर रही है तो उसका 10% हिस्सा पानी के बाहर रहेगा और 10% हिस्सा पानी के अंदर रहेगा। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई बर्फ़ पानी में तैर रही है और तैरते हुए जब वो मेल्ट हो जाती है तो पानी के लेवल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पानी का लेवल उतना ही रहेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। अगर आपको एग्जामिनर ये पूछ ले कि अगर कोई बर्फ़ जिसके अंदर, अगर कोई बर्फ़ का टुकड़ा जिसके अंदर एक रिंग है, क्या है, रिंग है, और ये पानी में तैर रही है, एक बर्फ़ का टुकड़ा पानी के अंदर तैर रहा है और बर्फ़ के अंदर क्या है, रिंग है, तो जब ये मेल्ट होगी तो वाटर के लेवल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ध्यान रखना, जब ये मेल्ट होगी तो जो वाटर लेवल है, वाटर लेवल डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाटर लेवल डिक्रीज हो जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर होगी, वाटर लेवल क्या होगा, डिक्रीज। ये सबको पता है कि जब ये मेल्ट होगी तो 10% आयतन कम होता है, लेकिन इसमें ये रिंग है और रिंग होने की वजह से जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। इसके बाद देखो, आइस के बारे में कंप्लीट है। मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, वाटर के बारे में। किसके बारे में, वाटर के बारे में, यानी कि पानी के बारे में। यही चीज़ कर रहे थे हम, पानी के बारे में। देखो जो पानी है, वाटर है, एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर किसी भी चीज़ को आप गर्म कर रहे हो, गर्म करने पर वो फैलती हैं और सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंशन होता है वो होता है गैस का, फिर होता है लिक्विड का और फिर होता है सॉलिड का। यानी कि थर्मल एक्सपेंशन जो है वो सबसे ज़्यादा गैस का होता है, गैस के बाद आपका लिक्विड और लिक्विड के बाद आपका होता है सॉलिड का। लेकिन दो ऐसी चीज़ें हैं जो गर्म करने पर फैलती नहीं, क्या हैं, सिकुड़ती हैं। जो गर्म करने पर फैलती नहीं है, क्या करती हैं, सिकुड़ती हैं। देखो एक तो है आपका वाटर, थर्मल एक्सपेंशन का एक्सेप्शन। किस चीज़ का, थर्मल एक्सपेंशन का एक्सेप्शन केस। क्या क्या बताया मैंने, एक तो पानी है और एक सिल्वर आयोडाइड, सॉरी सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। देखो ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो गर्म करने पर फैलती नहीं, सिकुड़ती हैं, लेकिन एक लिमिट में। जो पानी है, पानी को अगर आप गर्म कर रहे हो, पानी को अगर गर्म कर रहे हो, जैसे 50 पे है, 100 पे लेके जाओ और 100 के बाद वहाँ बन जाएगी, पूरी फैल जाएगी। लेकिन ये पानी 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच क्या है, सिकुड़ता है। जब ये 0 से 4 के बीच जाता है तो ये क्या है, सिकुड़ता है। वैसे गर्म करेंगे तो फैलेगा, भाप बनेगी, उबलेगा, लेकिन 0 से 4 के बीच क्या है, सिकुड़ता है। इसी तरह सिल्वर आयोडाइड है, सिल्वर आयोडाइड 80 डिग्री से लेकर 140 डिग्री के बीच क्या है, 140 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, सिकुड़ती है। तो ये थर्मल एक्सपेंशन के दो एक्सेप्शन थे और ये पानी 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच सिकुड़ता है, इसी कारण इसको बोलते हैं एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। पानी का
अनियमित प्रसार, पानी का अनियमित प्रसार। ठीक है, तो देखो अगर पानी को हम गरम करें, पानी को क्या कर रहे हैं हम, गरम कर रहे हैं, ये वाटर है और इसको हम क्या कर रहे हैं, गरम कर रहे हैं। ये 0 डिग्री सेल्सियस है और 0 डिग्री से हमने क्या किया, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस और कहाँ तक गर्म कर दिया इसको, 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया। कितने तक गर्म कर दिया, 4 डिग्री सेल्सियस तक। 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ था, बर्फ़ से ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, पानी में। जब ये 1 डिग्री सेल्सियस मैंने इसको गर्म किया तो वैसे तो क्या है, फैलना चाहिए, लेकिन ये सिकुड़ेगा, 2 पे और सिकुड़ेगा, 3 पे और सिकुड़ेगा, 4 पे और सिकुड़ जाएगा। कहने का मतलब है देखो सिकुड़ रहा है, मोलिक्यूल क्या आ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं, मोलिक्यूल पास पास आ रहे हैं तो 4 डिग्री पर बिल्कुल सिकुड़ जाएगा, यानी कि 4 डिग्री पर मोलिक्यूल बिल्कुल पास पास होंगे। मैं ये बोल सकता हूँ कि वाटर की जो डेंसिटी है 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो डेंसिटी है वो क्या होती है, मैक्सिमम। चार डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। अगर डेंसिटी ज़्यादा है, देखो डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा, मोलिक्यूल पास पास है, मोलिक्यूल पास पास होंगे तो एरिया कम गिरेंगे, मतलब इसका जो वॉल्यूम है, आयतन जो है किसका, पानी का, आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर कम होता है। पानी का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर कम होता है और ज़्यादा कितने पर होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, आयतन सबसे कम 4 डिग्री सेल्सियस पर और घनत्व सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेल्सियस। घनत्व ज़्यादा होता है, आयतन क्या होता है, कम होता है। इतनी चीज़ आपको क्लियर है। इसके बाद देखो, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, हीट में थर्मल एक्सपेंशन की, देखो थर्मल एक्सपेंशन या फिर हम क्या बोलेंगे, ऊष्मीय प्रसार। अगर एग्जामिनर आपको पूछ ले कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन देखो क्या रहेगा, किसी भी पदार्थ को गर्म करने पर, पदार्थ मतलब मैटर, गर्म करने पर, या आप बोल सकते हो पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाने पर, किसी भी पदार्थ को गर्म करने पर या पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाने पर उसके एरिया में, उसकी लंबाई में, उसके आयतन में जो चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। बढ़ाने पर उसके एरिया में, आयतन में या उसकी लंबाई में जो चेंज होते हैं, जो चेंज होता है इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। इतनी चीज़ क्लियर होगी। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर, यानी किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर उसके एरिया में, उसके
लंबाई में, उसके वॉल्यूम में जो चेंज होगा उसको क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। बात देखो, मैटर हमारा 3 स्टेट के अंदर मिलता है। अगर मैं बात करूं पदार्थ की, तो पदार्थ जो है हमारा, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कौन कौन सी? एक तो होगी सॉलिड, एक होगी लिक्विड और एक होगी गैस। ये 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बात आती है एक्सपेंशन किसका ज़्यादा होगा। देखो, अगर मैं इन तीनों में से गैस को गर्म करता हूँ तो गैस के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है। अगर इसको और गर्म करूँगा तो इनके मोलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो क्या है, और दूर दूर हो जाएंगे। कहने का मतलब कि थर्मल एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा होता है गैस का। गैस के बाद होता है लिक्विड और लिक्विड के बाद किसका होता है, सॉलिड का। तो थर्मल एक्सपेंशन उसमें प्रसार सबसे ज़्यादा गैस का, फिर द्रव का और फिर किसका होगा, ठोस का होगा। अगर मैं ठोस की बात करूं, सॉलिड की बात करूं, देखो सॉलिड की बात करूं तो इसमें जो थर्मल एक्सपेंशन है वो 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 3 तरह का। कौन कौन सा? देखो, सॉलिड में एक्सपेंशन जो है 3 तरह का होता है। एक को हम बोलते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, या इंग्लिश में रेखीय ऊष्मीय प्रसार। एक होता है सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन। या इसको आयतनिक भी बोलते हैं। और लास्ट जो थर्ड रहेगा, ये रहेगा हमारा क्यूबिक थर्मल एक्सपेंशन। तीनों के बारे में बता रहा हूँ। देखो, 3 तरह का उसमें प्रसार बताया, रेखीय, क्षेत्रीय और आयतनिक। रेखीय, क्षेत्रीय और आयतनिक 3 तरह का उसमें प्रसार है। देखो, जब किसी भी ठोस को गर्म करते हैं, गर्म करने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है, किस में वृद्धि होती है? लंबाई में। अगर पदार्थ की लंबाई में वृद्धि हो रही है, किस में वृद्धि हो रही है? लंबाई में। तो लंबाई में जो वृद्धि होती है उसको बोलते हैं रेखीय ऊष्मीय प्रसार। अगर पदार्थ को गर्म करने पर, यानी कि सॉलिड को गर्म करने पर उसके एरिया में वृद्धि होती है, उसको बोलते हैं सुपरफिशियल। और अगर उसके आयतन में वृद्धि होती है, किसमें? वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक थर्मल एक्सपेंशन। अब देखो, इनके कोफिशिएंट होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन, या कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। सबका एक कोफिशिएंट होता है। और कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे एक लोहे की रोड है, इस रोड का टेम्परेचर मैं 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊँ, और 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर जो इसकी लंबाई में वृद्धि होती है उसको मैं क्या बोलूँगा? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर इसके एरिया में जो वृद्धि होती है उसको बोलेंगे सुपरफिशियल। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके आयतन में जो वृद्धि होती है उसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक थर्मल एक्सपेंशन। और इसको हम डिनोट करते हैं, इनके कोफिशिएंट को, अल्फा, बीटा एंड गामा से। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल और क्यूबिक। अब देखो, अगर किसी भी एक रोड को आप गर्म कर रहे हो ना, एक रोड को आप गर्म कर रहे हो, तो गर्म करने पर उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन रहेगा 1, और सुपरफिशियल रहेगा 2 और क्यूबिकल रहेगा 3। मतलब उसकी लंबाई में, उसके आयतन में
और उसके क्षेत्रफल में 1, 2 और 3 के रेशो में क्या होगा, 1, 2 और 3 के रेशो में वृद्धि होगी। 1, 2 और 3 के रेशो में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये थर्मल एक्सपेंशन होता है। अगर आप लोहे की रोड को गर्म कर रहे हो तो उसका लेंथ 1 यूनिट बढ़ेगा, एरिया 2 यूनिट और आयतन 3 यूनिट बढ़ेगा। इतनी चीज़ क्लियर है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं थर्मल एक्सपेंशन के, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। या फिर जैसे एक कांच की बोतल है, कांच की बोतल में कार्क फंसा हुआ है, कांच की बोतल से कार्क निकालने के लिए हम उसको किस में डालते हैं, गर्म पानी में डालते हैं, या उसके मुंह को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जैसे गर्म करेंगे कांच क्या है, फैल जाएगा और वो कॉर्क आसानी से निकल जाएगा। या और देखो, रथ के पहले रथ जो है उसके पहिए लकड़ी के होते थे और उसके ऊपर अपन लोहे की चादर चढ़ाते थे। लोहे की चादर चढ़ाने के लिए उस चादर को, उस प्लेट को हम गर्म करते थे और जब वो लोहे की चादर ठंडी होती थी वो तो लकड़ी पर कस जाती थी। ठीक है, तो ऐसे कई एग्जाम्पल आते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू। हमारे चैनल NCJ नारायणी क्लासेस जिनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।